पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी कर्म भोग वैराग्य की वास्तविकता पे और वो इंद्रिय विकार से आत्मज्ञान में जो बाधाएं आती हैं उन पे। अब आगे महर्षि दत्तात्रेय परशुराम को यह स्पष्ट करते हैं कि माया क्या है, वह कैसे कार्य करती है और उससे मुक्ति कैसे संभव है। तो वो बताते हैं कि माया ही वह शक्ति है जो आत्मा के ऊपर अज्ञान का पर्दा डालती है और जीव को संसार के भ्रम में फंसा देती है। तो माया बेसिकली उनके हिसाब से अविद्या यानी कि अज्ञान प्लस भ्रम, अज्ञान और भ्रम का जो मिश्रित रूप है वही माया है। वह शक्ति जो असत्य को सत्य की तरह प्रस्तुत करती है वही माया है। यह माया ही है जो परिवर्तनशील शरीर को मैं बना देती है, क्षणिक संबंधों को अपना बता देती है और दुख को सुख का रूप देती है। उदाहरण के लिए जैसे रस्सी को अंधेरे में सांप समझ लिया जाए, यह माया का खेल है। उसकी किसी भी चीज़ की वास्तविक ज्ञान को छुपा देना या फिर उसको अंधकार में रखना, यही माया का खेल है। इससे ही माया पनपती है। तो माया कार्य कैसे करती है? माया एक इस तरह से कार्य करती है कि वो आत्मा को ढक देती है। उसके पास आवरण की शक्ति होती है। आत्मा तो सर्वत्र है पर माया उसे दिखने नहीं देती। उसके ऊपर धूल की तरह या उसे ढक देती है। एक जैसे किसी आईने पर धूल जमने के बाद आईना ढक जाता है, उसमें कुछ प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, वैसे ही वो झूठा ज्ञान देती है। ये उसके पास विक्षेप की शक्ति है। आत्मा की जगह शरीर को मैं और वस्तुओं को मेरा बना देती है। यही कारण है कि जीव बार बार भोग, क्रोध, मोह इन सब में फंस जाता है। फिर आगे वो माया से मुक्ति का मार्ग बताते हुए कहते हैं कि सबसे प्राइमरी जो स्किल है उसके लिए माया से एक तरीके से पार जाने के लिए वो है विवेक, यानी डिस्क्रिमिनेशन की जो पावर होती है माइंड की, वो विवेक ही है जो बार बार विचार करना कि ये स्थायी है या नहीं है, जो भी हम कर रहे हैं उसका स्थायी क्या परिणाम होंगे। सत्य और असत्य में वास्तविक भेद करना, यही वैराग्य की शक्ति है। दूसरा टूल है वैराग्य। वैराग्य मन को विषयों को पकड़ना छोड़ना सिखाता है। जानना है कि ये सब नश्वर है और फिर उन नश्वर चीज़ों से आगे ट्रांसेंड करना है। और तीसरा टूल जो बताया है दत्तात्रेय जी ने वह है साक्षी भाव और आत्मचिंतन, यानी कि अनुभवों को देखना है पर उनमें फंसना नहीं है। मैं कौन हूँ इसका सतत अनुसंधान करना है। अनुभवों को अपना ना मान के या उनसे प्रभावित ना होके विवेक से और वैराग्य से काम लेना है। फिर उसके बाद जो बताते हैं अंत में वो है गुरु की कृपा और आत्म जागृति। जब साधक माया को पहचान लेता है तब माया की पकड़ भी ढीली हो जाती है। अंततः वो आत्मा के प्रकाश में स्वयं जल जाती है। आत्मा को जो मन ढकता है और मन जो माया की शक्ति से प्रभावित रहता है, उसके सब धुल जाने के बाद, क्लियर हो जाने के बाद, जो चार इन्होंने दत्तात्रेय जी ने बताए तरीके, तो उसके बाद फिर माया काम नहीं करती। तो माया को कई लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई वो स्त्री है या कोई देवी है, वो बस एक भ्रम की शक्ति है। माया की वस्तुतः कोई ऐसी एम्बॉडीमेंट नहीं है। माया को जीतने के लिए कोई तलवार नहीं चाहिए, केवल ज्ञान की दृष्टि काफ़ी है। जो माया को देख लेता है वो माया से परे हो जाता है। जैसे सपना टूट जाने पर सब झूठ लगता है, वैसे ही माया से जागते ही सब मिथ्या लगता है ये जगत। आगे महर्षि दत्तात्रेय परशुराम को आत्मा के वास्तविक स्वरूप की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि आत्मा क्या है, कैसी है और उसे कैसे पहचाना जा सकता है। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि आत्मा शुद्ध चैतन्य है और ज्ञान स्वरूप है, अद्वितीय है और नित्य है, यानी कि शाश्वत है।
ना वो जन्म लेती है ना मरती है, ना वो करता है ना भोगता, वह केवल शुद्ध साक्षी है। एक उदाहरण से समझेंगे इसे। जैसे सूरज सदा चमकता है, चाहे आंखें उसे देखें या ना देखें, वैसे ही आत्मा सदा प्रकाशित रहती है। जब दर्पण पर से धूल हट जाती है तो प्रतिबिंब जैसे दिखने लगता है, वैसे ही माया भेदने के बाद आत्मा प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगती है। आत्मा की विशेषताएं क्या क्या हैं, उसके गुण क्या क्या हैं? एक तो वो नित्य है, यानी कि इटर्नल, समय से पार, अविनाशी, ना कभी उत्पन्न हुई ना कभी नष्ट हुई। दूसरी वो निर्दोष है, यानी कि ब्लेमलेस है, उस पर कोई पाप पुण्य अच्छा बुरा नहीं लगता है। जैसे आकाश पे कोई दाग नहीं लगता है, वैसे ही आत्मा में कोई पाप पुण्य का फल नहीं लगता है। तीसरा वो अकर्ता है, जो भी कार्य हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा, मन के द्वारा हो रहा है। आत्मा केवल साक्षी है, वो केवल देखने वाली है, चेतन स्वरूप है। चौथा है उसका लक्षण कि वो सर्वव्यापक है, वह हर प्राणी हर वस्तु में व्याप्त है, केवल उसे पहचानने भर की देर है। पांचवा उसका लक्षण है कि वो आनंद स्वरूपा है, यानी कि ब्लिसफुलनेस है, आनंद का स्वरूप है। असली सुख उसी से प्रकट होता है जब मन शांत होता है, तब आत्मा से ही असली आनंद या फिर असली सुख प्रकट होता है। आत्मा की पहचान करने के लिए क्या नियम है, ये बताते हुए दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का गहराई से अनुसंधान करो। आत्मा वो है जो जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बनी रहती है, विचारों के आने जाने को देखती है पर स्वयं नहीं बदलती। उसे पाने के लिए कुछ नया नहीं करना पड़ता, बल्कि जो नहीं है उससे हटना पड़ता है। आत्मा का कोई अनुभव भी होता है? इस बात को जवाब देते हुए दत्तात्रेय जी कहते हैं नहीं, आत्मा का कोई अनुभव नहीं होता, बल्कि वह है जिसके कारण सारे अनुभव संभव होते हैं। जैसे आँखें तो सब कुछ देखती हैं पर स्वयं को नहीं देख सकती, वैसे ही आत्मा सब कुछ प्रकाशित करती है पर स्वयं को केवल स्वभाव से ही जाना जा सकता है। उसके स्वभाव से ही वो आत्मा का कोई अनुभव नहीं होता है। तो जो उन्होंने बातें कही उनमें मुख्य थी कि आत्मा को जानने के लिए बुद्धि नहीं, स्थिरता की ज़रूरत पड़ती है, स्थिर दृष्टि की ज़रूरत पड़ती है। आत्मा को न साधन चाहिए न मार्ग, बस पहचान चाहिए। उसको पहचानने मात्र से वो प्रत्यक्ष हो जाती है। जब कर्तापन, भोक्तापन और पहचान मिट जाए तो आत्मा स्वयं प्रकट हो जाती है।